हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक खबर के कुछ विश्लेषक तथ्यों के साथ आपके सामने आया हूँ। खबर यह है कि जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में टेट पास युवाओं के लिए जेटेट पास युवाओं के लिए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी संख्या 26,001 थी। ये प्रक्रिया सरकार अनेकों विरोध के बाद भी आवेदन लेना शुरू कर दी थी और आखिरी तारीख तक आवेदन लिया जा रहा था। इसी बीच में झारखंड के जो हाई कोर्ट है उसमें एक याचिका लगी और याचिका यह थी कि जो पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है, उसी क्रम में जो नियमावली बना था पहले पारा शिक्षकों के लिए आरक्षण देने का, उसको चुनौती दे दिया गया। चुनौती किसने दिया? चुनौती दिया झारखंड के बीआरपी और सीआरपी, जो शिक्षा परियोजना के लिए ही काम करते हैं, और नियमावली के तहत इन्हें भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। और इसी क्रम में जब विज्ञापन निकला और उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया, तो इस मामला को उन्होंने लेकर कोर्ट में चले गए और इसके खिलाफ याचिका दर्ज कर दिया गया और इस पे झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए और तत्काल प्रभाव से सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है, जिसे एसएससी के द्वारा 4 सप्ताह के अंदर झारखंड हाई कोर्ट को अपना जवाब देना पड़ेगा। और तब तक के लिए ये जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी सहायक शिक्षक की, उस पर स्टे लगा दिया गया। अब सवाल उठता है कि विज्ञापन जो निकला उस पर लगातार विवाद आता जा रहा है और विवाद एक नहीं कितने विवाद हैं। जैसे कि सरकार की मंशा है कि टेट पास युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा और झारखंड में टेट 2013 और 16 के बाद हुई ही नहीं है। इसका मतलब 2013 और 16 में जो टेट पास उम्मीदवार हैं उन्हीं को केवल ये मौका मिलेगा। तो 16 के बाद से जितने भी ट्रेंड उम्मीदवार थे जो कि विज्ञापन के इंतज़ार में और जेटेट की परीक्षा के इंतज़ार में बैठे हुए हैं झारखंड में, इसकी संख्या लाखों में है, उनके द्वारा भी लगातार विरोध जताया जा रहा है कि सरकार पहले जेटेट एग्ज़ाम ले। जिस तरह से भाई बिहार सरकार ने लगातार अपनी स्टेट लेकर परीक्षाएं कर रही है, तो उसी तरह का झारखंड सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या सभी को मौका देना जायज़ नहीं है? लेकिन झारखंड सरकार और झारखंड के तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा इस पर कुछ भी नहीं बोला गया और विज्ञापन निकाल दिया गया। जो भी बोला गया सिर्फ संतावना दिया गया, लेकिन अंत में विज्ञापन निकल गया और भारी मायूसी देखी गई 2016 के बाद ट्रेंड हुए युवाओं में, और वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, जिससे संबंधित कोर्ट में केस भी चल रहा था और जिसकी फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित भी रखा गया था। इसी बीच में एक और याचिका इस बहाली पे गिरा और उसके तहत इस विज्ञापन पे स्टे लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायालय की और विवादों में घिरी हुई है। उसके बाद भी सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो ये देरी हो रही है, अब इस देरी से नुकसान ये होगा कि यह सरकार जो बोल रही है कि 26,000 एक विज्ञापन का परीक्षा लेने के बाद वो जेटेट लेगी और उसके बाद 24,000 विज्ञापन निकालेगी। अभी 26,000 का ही प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना साल लगेगा पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से विवादित विज्ञापन ये बनते जा रही है, तो 24,000 कब आएगा उसका कुछ आता पता नहीं है। और इसी बीच में कितने ऐसे 2016 के बाद किए हुए उम्मीदवार हैं जिनकी अधिकतम उम्र सीमा पार हो जाएगी। अब सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जैसा कि सभी बुद्धिजीवी और छात्रों का कहना है कि इतना विवाद होने से अच्छा है कि सरकार 26,000 और 24,000 दोनों नियुक्तियों को जोड़ दे और जो 50,000 एक की वैकेंसी होगी उसके लिए आवेदन मांगा जाए, लेकिन उससे पूर्व एक जेटेट एग्ज़ाम ले लिया जाए और सभी को मौका दिया जाए और एक ही बार में प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो इससे क्या होगा, समय भी की बचत होगी और विवाद भी उत्पन्न नहीं होगा और सरकार को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में यह बहाली मिलेगी, जो कि आगे का मतलब दिशा बनाएगी। तो इन विवादों को देखते हुए सरकार और सरकार के जो सिपह सलार हों या सरकार के जो मार्गदर्शक हों, उनको विचार करना चाहिए और जेएसएससी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि एक उचित कार्रवाई होगा कि टोटल वैकेंसी को ऐड कर दिया जाए और जेटेट एग्ज़ाम अतिशीघ्र करवा कर
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे बहुत सारा विवाद थम जाएगा और झारखंड में भी बहाली का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो आप समझ सकते हो कि नियुक्ति प्रक्रिया कितने डिले हो जाएगी और नौनिहालों का भविष्य अंधकार हो जाएगा और जो भी उम्मीदवार है जिनका उम्र सीमा ख़त्म हो जाएगा वो भी अब कुछ करने के लिए बचेंगे नहीं। तो स्कूल और युवाओं और सभी को देखते हुए सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना तथ्य अपना संवाद समाप्त करता हूँ। आगे भी इस विषय पे कुछ विशेष जानकारी मिलती है तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।